अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के साथ ये मेरी इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। आई होप कि मेरी बात से शायद लोगों के लिए थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। मुझसे बहुत सारी ख़वातीन ये पूछ रही हैं कि अगर वो यहाँ पर तुर्की आती हैं और क्वारंटाइन के लिए किसी के साथ रूम शेयरिंग में रह सकें तो क्या ये उनके लिए ख़र्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वो तमाम भाई या बहनें जिनको ये गलत फहमी है कि रूम के पैसे लिए जा रहे हैं, रूम के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। टर्किश अथॉरिटीज़ पर हेड जो भी पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से या इंडिया से या इस तरह के दूसरे ममालिक से आता है, उन सब से पर हेड चार्जेस ले रही है, जो कि वेरी करते हैं। आपको बहुत एहतियात से टर्किश एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। वहाँ पर अपडेट्स फ़ौरन पहुँच जाती हैं क्योंकि वो उनकी सरकारी एयरलाइन है। तो सबसे पहले वहाँ पर नोटिफिकेशन जाता है। फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी चार्जेस ज़्यादा हैं, कभी चार्जेस कम हैं। जो अब के लेटेस्ट चार्जेस हैं जो मैंने पे किए थे वो थे 20,000। मेरे बाद वाले कुछ लोगों ने किए 16,000। टर्किश लीरा की मैं बात कर रही हूँ, और उनके बाद भी 4,100 पर डे टर्किश लीरा के ऊपर बात आ गई है। तो वो तमाम लोग जो ये समझ रहे हैं कि एक रूम में अगर 2 बंदे रह लेंगे तो ख़र्चा थोड़ा कम होगा, उनकी कतई तौर पे गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपसे पर हेड हर सूरत में चार्ज करेंगे। दूसरी बात जो मैंने अभी इस वीडियो में करनी थी, वो ये करनी थी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात करूँगी, लेकिन अफ़गानिस्तान भी इसी लिस्ट में शामिल है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपने हॉस्टल्स में या अपनी रेजिडेंट्स के ऊपर क्वारंटाइन कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर घर है तो आप वहाँ पर अपने घर जाकर क्वारंटाइन कर सकेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ उनकी फैमिली वाले आ रहे हैं तो उनकी फैमिली को होटल में रुकना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट है वो घर जा सकता है। या हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, हस्बैंड के पास टीआरसी है तो हस्बैंड जो है वो तो घर चला जाएगा, लेकिन उसके बच्चे बीवी बच्चे जो हैं वो होटल में रुक जाएंगे। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि काइंडली अपने साथ आप लोग वो ज़रूरियात जो हम समझते हैं कि हमें बच्चों के लिए फ़ौरी चाहिए होती है, पैनाडॉल दवा ज़रूर लेकर आइएगा, दानों की कोई दवा ज़रूर लेकर आइएगा, या दस्त या कब्ज़ की जो दवाएं होती हैं वो ज़रूर लेकर आइएगा। आपके साथ बच्चे आ रहे हों तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर खाना शायद हम लोगों को पाकिस्तानी खाना जैसा महसूस ना हो। उस खाने के लिए आप काली मिर्च अपने साथ लाना चाहें तो आप काली मिर्च लेकर आ सकते हैं, या वो जो हमारे छोटे छोटे सैशेज़ होते हैं लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और भुनी हुई, ख़वातीन वो अपने साथ रख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फीका खाना मिल रहा है। बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन वो लोग जैसे कराची वाले जिनको फीका खाने की आदत बिल्कुल नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पे दुम्बे का गोश्त मिलता है, तो गोश्त से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें एक अलग से स्मेल होती है। वो पंजाब के लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, या खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कराची वाले नहीं करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चाय ज़रूर साथ लेकर आइएगा, सैशेज़ ले आइएगा, और साथ में वो जो एवरीडे होता है, क्योंकि ना यहाँ पे आपको एवरीडे अवेलेबल होगा, और जो सैशे अवेलेबल होंगे वो भी कराची की चाय जैसे जायके के नहीं होंगे। इसके अलावा कोई सवालात हों तो वो भी आप लोग मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।